का नोट 9 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। लेकिन दोस्तों ये मोबाइल मेरे पास रेड कलर में है, जो लेटेस्ट कलर लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में मैं इस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा इस मोबाइल में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, और आपको ये रेड कलर में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों बॉक्स आपको इसका कुछ इस तरीके से मिलता है। पीछे की तरफ आपको ये सारी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ आपको बॉक्स के ऊपर रेट लिखा हुआ मिलता है इस पे 14,999 रुपये का। तो ये आपको 15,000 की इस पर आपको एमआरपी मिलती है, लेकिन ये आपको ऑनलाइन 12,000 में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 12,000 में इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स, जिसमें आपको पीछे की तरफ लगा हुआ मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। बाकी आपको मिल जाता है ये नॉर्मल क्वालिटी में सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर, इसकी क्वालिटी नॉर्मल ही है। इसके बाद मिलता है मोबाइल, जो मेरे पास है रेड कलर में। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये डेटा केबल। डेटा केबल की लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो डेटा केबल तो इसके साथ आपको बहुत अच्छे मिल जाती है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला चार्जर। अब दोस्तों अच्छी चीज ये है, इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, और एक 22.5 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर इसके साथ आपको बहुत अच्छा दिया गया है। ये सारा सामान आपको मिलता है रेडमी के नोट 9 के साथ 12,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफी अच्छे ही दिए गए हैं, चार्जर भी काफी अच्छा है, और डेटा केबल की लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी मिल जाती है, और टाइप सी केबल भी है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज मोबाइल के डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों इस मोबाइल का रेड कलर आपको कुछ इस तरीके के लुक में मिलता है। आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। रेड कलर के अलावा भी आपको दूसरे कलर्स के इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं इस मोबाइल के बैक पैनल पे। नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का शेड दिया गया है, जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो लुक वाइज तो डिजाइन इसका काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इसमें मुझे कमी ये लगी, इसमें आपको प्लास्टिक के टाइप का ही डिजाइन मिलता है, तो स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। डिजाइन की क्वालिटी को लेकर मुझे इसमें कमी लगी, बाकी लुक वाइज डिजाइन बहुत अच्छा है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो पीछे की तरफ इसमें आपको 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल मिल जाती है। मुझे थोड़ा सा व्हाइटिश इफेक्ट लगा इसके कैमरे के अंदर। बाकी दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक पैनल पे ही दिया गया है, कैमरे के ठीक नीचे। आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इस मोबाइल का रेड कलर कैसा लगा, ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे काफी पसंद आया, बस क्वालिटी को लेकर मुझे दिक्कत लगी, ग्लास डिजाइन होना चाहिए था। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.53 इंचेस का। तो 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है इसके अंदर आपको। डिस्प्ले साइज तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, और इसके अंदर आपको मिलती है IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई है। फिर भी डिस्प्ले के कलर्स एक्चुअल में कितने अच्छे हैं मैं आपको दिखा देता हूं। उससे पहले बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप होम स्क्रीन पे ऐसे राइट साइड पे स्वाइप करेंगे, आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। होम स्क्रीन पे ही आपको सारी एप्स दी गई हैं। यूजर इंटरफेस के अंदर मुझे ये मोबाइल नॉर्मल लगा, बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको इसके कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस बिल्कुल फुल करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं, डिस्प्ले की क्वालिटी इसके अंदर आपको कैसी दी गई है। बात करें डिजाइन के बारे में, तो इसके अंदर आपको पंच होल कैमरे वाला डिजाइन मिलता है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर, और डिस्प्ले के अंदर आपको एजेस बेजल्स भी काफी कम दिए गए हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले का डिजाइन भी और साइज भी इसके अंदर आपको काफी अच्छा मिल जाता है। कलर्स भी इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दिए गए हैं, लेकिन इसकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो मुझे थोड़ी सी कम लगी, बाकी दूसरे मोबाइल्स के कंपेरिजन में जो रेडमी के आपको इस रेंज में देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों इस मोबाइल का जो डिजाइन है साइडों से वो भी आपको कर्व्ड मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ग्रिप करने में ये मोबाइल काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इस चीज में ये मोबाइल काफी बढ़िया है। लाइट्स का एंगल चेंज करके भी मैं आपको दिखा देता हूं इसके बैक पैनल का डिजाइन कैसा है। बाकी दोस्तों लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इस मोबाइल में आपको सिम की ट्रे दी गई है। अच्छी चीज ये है इसके अंदर आपको सिम की ट्रे ऐसे मिलती है, जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये इसमें खूबी है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है, टाइप सी पोर्ट है। साइडों से इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको नॉर्मली ही मिलती है। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन, उसी के ठीक नीचे पावर का बटन। साइडों से डिजाइन काफी ज्यादा शाइनी है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो नॉइस कैंसलेशन माइक और IR ब्लास्टर दिया गया है, तो इससे आपका MI रिमोट आराम से काम कर जाएगा। टीवी वगैरह आप इस मोबाइल से चला सकते हैं, इसमें काफी अच्छी खूबी है। अब दोस्तों 12,000 में इसके अंदर आपको मिलती है 4 GB रैम, 64 GB के इंटरनल स्टोरेज। रैम और स्टोरेज इसके अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है, और 64 GB में से इसके अंदर आपको फ्री मेमोरी मिलती है 49 GB के आसपास। तो इतनी स्टोरेज इसके अंदर आपको फ्री मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अच्छी चीज यह है इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। इस चीज में भी ये मोबाइल काफी ज्यादा बढ़िया है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो बैटरी इसके अंदर आपको दी गई है 5020 mAh की। एक दिन का बैटरी बैकअप इस मोबाइल में आपको आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये मोबाइल काफी बढ़िया है। बाकी दोस्तों फास्ट चार्जर भी अच्छा दिया गया है, ये चीज भी काफी अच्छी है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर आपको मिलता है MediaTek का G85 प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक हैवी यूजर भी हैं तो इस मोबाइल में आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। प्रोसेसर के अंदर भी ये मोबाइल काफी बढ़िया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप ब्राइटनेस नोटिस कर सकते हैं इस मोबाइल की। हालांकि ब्राइटनेस बिल्कुल फुल है अभी भी, लेकिन मुझे थोड़ी सी डाउन ही लग रही है बाकी दूसरे मोबाइल्स के कंपैरिजन में। तो ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं रेडमी के नोट 9 में 12,000 में। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज, आपको इस मोबाइल को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों इस मोबाइल में कुछ कमियां भी हैं,
हैं और कुछ चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो देखिए मैटर सबसे पहले यही करता है कि जो आपकी मेन ज़रूरत की चीज़ है वो इस मोबाइल में कैसी है। तो अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिज़ाइन ज़्यादा, आपको डिस्प्ले का साइज़ अच्छा चाहिए, कलर्स आपको नॉर्मल चाहिए, तो ये मोबाइल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। डिस्प्ले का साइज़ भी बहुत अच्छा है और डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, पंचोल कैमरे वाला डिज़ाइन दिया गया है जो ज़्यादा लेटेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों कलर्स अगर आपको नॉर्मल ही चाहिए, ब्राइटनेस आपके लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, तो दोस्तों आप इस मोबाइल को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो आप स्किप कर सकते हैं इस मोबाइल को। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में दोस्तों डिज़ाइन और डिस्प्ले के साइज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिस्प्ले की क्वालिटी, जिस चीज़ में मुझे ये मोबाइल थोड़ा सा डाउन लगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिज़ाइन, आपको लुक वाइज डिज़ाइन अच्छा चाहिए, तो ये मोबाइल आपके लिए रेड कलर में बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप ये मोबाइल ले सकते हैं, बस बिना कवर के यूज़ मत करिएगा, क्योंकि मुझे इसकी दूसरी कमी ये लगी, इसमें ग्लास डिज़ाइन नहीं दिया गया। अगर ग्लास लुक होता गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इस पर स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो ये मोबाइल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप ये मोबाइल ले सकते हैं, बैटरी भी इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी दी गई है और फास्ट चार्जर भी बहुत अच्छा दिया गया है। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, आप एक हैवी यूज़र हैं तो इस मोबाइल में आपको काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर मिल जाता है, हैवी यूज़ के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों आखिर में अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे इसके रेट के हिसाब से नॉर्मल लगी। आप नॉर्मल यूज़र हैं कैमरे को लेकर तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसमें 4 खूबी आपको बहुत अच्छी मिलती हैं। अगर आपको ये 4 खूबियाँ ही चाहिए, आपके लिए यही चीज़ें मैटर करती हैं, तो आप ये मोबाइल ले लीजिएगा। पहला अच्छे डिस्प्ले का डिज़ाइन और साइज़, दूसरा अच्छा लुक वाइज डिज़ाइन बैक साइड का, तीसरा इसके अंदर आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा मिल जाता है और चौथा बैटरी अच्छी दी गई है फास्ट चार्जर के साथ। तो इन 4 चीज़ों में तो ये मोबाइल बहुत बढ़िया है। लेकिन जिन चीज़ों में मुझे इस मोबाइल में कमी लगी वो 2 चीज़ें दोस्तों ये है कि इसमें ग्लास डिज़ाइन नहीं दिया गया, स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाएंगे। दूसरा इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी डाउन लगी। ये 2 चीज़ों में मुझे थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम लगी। अगर आपके लिए ये चीज़ें ही मैटर करती हैं, आपको ग्लास लुक चाहिए, इसी के साथ ब्राइटनेस आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप इस मोबाइल को स्किप कर सकते हैं। इसकी कीमत को देखते हुए मुझे ये मोबाइल नॉर्मल लगा, ना बहुत ज़्यादा पसंद आया ना बहुत ज़्यादा बुरा है। दोस्तों ये मोबाइल मुझे नॉर्मल ही लगा। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इस मोबाइल में क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या कमी लगी, ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।